कितनी बार बोला है छुट्टी मत करे मत करे मत करे, पर छुट्टी करके बैठ जाएगा। सारा काम मुझे करना पड़ता है। झाड़ू पोछा मार के मेरे सांस फूल गई। हाँ, 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 कोई बात नहीं, आने दो इसे। नमस्ते लाला जी। अबे नमस्ते कहीं बाहर में। अरे लाला जी क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये कोई टाइम है आने का? नहीं कोई टाइम है आने का? ज्यादा टाइम हो गया क्या? अरे रोज की रोज छुट्टी कर लेता है, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अरे लाला जी वो क्या है ना कि मेरी जो पत्नी है वो उम्मीद से है। उम्मीद से? हाँ मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ लाला जी। ये तो खुशी की बात है बेटा, तू बाप बनने वाला है। हाँ। लेट क्यों आता है? अरे लाला जी लेट में इसलिए हो गया क्योंकि मेरी जो पत्नी है ना वो बहुत बीमार रहती है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो इस वजह से मुझे देर हो जाती है आने में। हाँ आओ, तो ऐसा कर, तू अपनी पत्नी का नाम स्वास्थ्य केंद्र में लिखवा दे, ठीक है? वो गर्भवती है ना, हाँ। तो स्वास्थ्य केंद्र में उसका नाम लिखवा देगा ना। अच्छा। तो वहाँ पे जाके उसका कार्ड बन जाएगा और जितने भी टेस्ट करवाने हैं वहाँ पे टेस्ट हो जाएंगे है, और इलाज भी बढ़िया से हो जाएगा। तो तेरी पत्नी जो है वो ठीक हो जाएगी। अरे लाला जी कैसी बात कर रहे हो? आशा बहन जी भी यही बता रही थी, घर पर आई थी, बोल रही थी कि ममता का कार्ड बनवा लेना, अस्पताल में नाम लिखवाया ना। मैंने तो साफ मना कर दिया उनको और कह दिया कि अस्पताल जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, खाम खा का खर्चा होता है और बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, हम तो घर पे ही दाई को बुला के प्रसव करवा लेंगे। वाह, इसकी अकल देखो, अकल देखोगी कहाँ से? इसकी अकल हो जब तो दिखे। अरे घर में तो प्रसव करवा लेगा, अरे खून की जरूरत पड़ गई तो कहाँ से लेके आएगा है? इसलिए कहता हूँ जच्चा बच्चा से है सीधा लेके जा जच्चा बच्चा को हॉस्पिटल, वहाँ पे उनका नाम लिखवा, और प्रसव भी अस्पताल में ही होना चाहिए, जो कि वहाँ पे खून की जरूरत पड़ गई खून मिल जाएगा, और किसी भी चीज की जरूरत पड़ गई तो जच्चा बच्चा को बचाया जा सकता है, अच्छे से रखा जा सकता है। समझ में आई? अरे घर पे तू प्रसव करवा लेगा, हाँ। तो कोई दिक्कत हो गई तो अरे लाला जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसलिए कह रहा हूँ प्रसव हमेशा अस्पताल में होना चाहिए। हाँ लाला जी मैं समझ गया। वो ये क्या है ना कि मेरे को समझ में नहीं आया था उस टाइम पे कि क्या करना चाहिए। तेरे घर से फोन आ रहा है लगता है। मेरे घर से फोन आ रहा है? हाँ। क्या लाओ हेलो, अरे क्या बात कर रहे हो हैं? क्या अब रुक जाओ अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। अरे लाला जी जल्दी चलो, ममता चक्कर खा के गिर गई है। चक्कर खा के गिर गई? हाँ। अरे जल्दी चल हॉस्पिटल पहुंच, जल्दी आ जा। अरे क्या कर लिया तूने? आजा जल्दी आ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते लाला जी। अच्छा हुआ जग्गू तुम भी साथ में आ गए। ममता ठीक तो है ना? उसकी तबीयत कैसी है? देखो जग्गू, ममता अब पहले से बहुत कमजोर हो चुकी है और ऊपर से वो गर्भवती भी है। गर्भवती महिला को गर्भ धारण का पता चलते ही सबसे पहले जाकर स्वास्थ्य केंद्र में अपना पंजीकरण कराना चाहिए। पंजीकरण करवाना चाहिए? अरे हाँ, वो क्या है ना आशा बहन जी, वो घर पर आई थी और बोल रही थी कि उनका नाम लिखवा दो, कार्ड बनवा दो। मैंने उनकी बात नहीं मानी। यही तो आप लोग गलती करते हैं। जब आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है, समझाया जाता है, तब तो आप ध्यान देते नहीं हैं और बाद में होती है बड़ी दिक्कतें। दिक्कतें? हाँ लगती है बड़ी दिक्कतें। तो क्या? अरे तबीयत कैसी है तेरी? ठीक है तो ना? ठीक है, फिर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। देखो ममता, अब हम तुम्हारा पहले एमसीपी कार्ड बनाएंगे और तुम्हें उसके बाद आरसीएच नंबर लेना होगा, जिसके आधार पर तुम सरकार से मिलने वाली सारी योजनाओं का लाभ उठा सकोगी और तुम्हारे साथ साथ वो सारी गर्भवती महिलाएं भी इन सारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगी। तो तुम मुझे अपना आधार नंबर और बैंक की 2 कॉपी दे दो ताकि हम तुम्हारा जल्द से जल्द कार्ड बनवा सकें। ठीक है, सारी बातों का ध्यान रखियो। ठीक है लाला जी, दीदी मैं आपको कॉपी लाके दे दूंगी। हाँ, और इसे ना देखो, इसे शक्ल देखो, हाथ पीले पड़ रहे हैं, चेहरा सफेद पड़ रहा है, आंखों के नीचे गड्ढे हो रहे हैं। मुझे तो लगता है इसको हो गई है खून की कमी। बिल्कुल सही कहा लाला जी आपने, ममता के अंदर खून की कमी है। देखिए ना, इसके हाथों का और चेहरों का जो कलर है वो कैसे फीका पड़ गया है। ममता तुम जानती हो खून की कमी शरीर के अंदर यानी कि तुम्हें एनीमिया हो रहा है। दीदी आप मुझे एक बात और कह रही थी कि मैं हाई रिस्क की श्रेणी में आती हूँ, वो कैसे?
देखो ममता, तुम हाई रिस्क की श्रेणी में इसलिए आती हो क्योंकि तुम्हारे अंदर खून की कमी है, यानी कि तुम्हें अनीमिया हुआ है, और अनीमिया होना जच्चा और बच्चा दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है अगर उसका सही समय पे उपचार न किया जाए। अच्छा, हाई रिस्क में कौन कौन आता है? ऐसी महिलाएं जिनका वजन 45 किलो से कम हो या 60 किलो से ज्यादा हो और 145 से ऊंचाई कम हो। साथ ही साथ वो महिलाएं भी हाई रिस्क श्रेणी में आती हैं जिनकी दिल की बीमारी हो, HIV पॉजिटिव हो, शुगर हो, और वे महिलाएं भी जिन्होंने पहले गर्भवती शिशु का पेट में घूमना, कम घूमना, या उसके बाद ऐसी महिलाएं जिन्हें शुगर की दिक्कत हो, और साथ ही साथ वो महिलाएं जिनकी आयु 19 साल से कम हो और वो गर्भवती हो, या फिर 35 वर्ष से अधिक आयु की स्त्री गर्भवती होती है। ऐसी महिलाएं भी हाई रिस्क की श्रेणी में आती हैं। या प्रसव पूर्व जो है बच्चों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, या 4 से अधिक बार गर्भ धारण किया हो, ऐसी महिलाएं भी हाई रिस्क की श्रेणी में आती हैं। हाँ, और जो वो भी जगह हाई रिस्क में आती है जो इनका बच्चा नॉर्मल पैदा ना होता और वो फिर से मां बनने वाली हो। समझ में आई? अच्छा लाला जी, और जिनका गर्भपात हो जाता है वो भी हाई रिस्क की श्रेणी में आती होंगी। हाँ, वो भी हाई रिस्क की श्रेणी में आती है। तो दीदी हम इससे कैसे बच सकते हैं? देखो, बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है माँ की सही देखभाल। तो तुम्हें उसके लिए समय समय पर पौष्टिक आहार लेना चाहिए, अच्छे से पूरी नींद लेनी चाहिए और अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ खून की कमी अगर 7 ग्राम से कम हो तो तुम्हें आयरन की गोलियां भी खानी चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है, मैं आयरन की गोली आपसे ले लूंगी, पर आप मुझे एक बात ये बताइए कि आप मुझे कह रही थी कि मुझे खून की कमी है तो मैं आयरन की गोली खाऊं, ठीक है, और एक गोली आपने मुझे और बोली थी खाने के लिए, वो भी बता दीजिए। गर्भवती महिला को शुरुआत में 4 बार जाकर जांच करवाना अवश्य है ताकि उसकी गर्भावस्था के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ फॉलिक एसिड की गोली खानी भी जरूरी है ताकि जन्मजात के जो रोग होते हैं उनसे बचने में बच्चे को रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में नुकसान ना पहुंच सके। तो कौन सा टीका कह रहे थे आप मुझे लगवाने के लिए? तुम्हें टेटनस के 2 टीके लगेंगे, टेटनस के। ठीक है दीदी, मैं सब कर लूंगी। और फॉलिक एसिड की गोली कितनी खानी होगी मुझे? ये तुम्हारे खून, शरीर के अंदर जो खून की कमी है उससे तय होगा। मान लो तुम्हारा खून जो है शरीर के अंदर वो 7 ग्राम से कम है तो तुम्हें कम से कम एक दिन में 2 गोली खानी होगी। हाँ, और सुन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक है, उनके जो फायदे होते हैं उनको लेना चाहिए, ठीक है। देखो, कुछ धनराशि भी मिलती है, मतलब कुछ पैसे मिलते हैं, तो हमें हमेशा जो गवर्नमेंट हमारे लिए स्कीम चलाती है, गर्भवती महिला के लिए स्कीम चलाती है, उसका फायदा उठाना चाहिए। समझ में आई? हाँ हाँ समझ गई। एक स्कीम तो दीदी ने भी बताई थी, क्यों जी? हाँ, वो बताई तो थी, वो आई थी आशा बहन जी, वो बता रही थी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है कोई, उसके तहत 9 तारीख और 25 तारीख को जांच होती है महिला। हाँ, स्पेशल जांच होती है, ठीक है। हर महीने की 9 और 25 तारीख को महिलाओं की जांच होती है, तो महिलाएं जो भी गर्भवती हैं वो वहां जाके अपनी जांच करवा सकती हैं, वो सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। सही है, समझ गई? देखा ना लाला जी कितने समझदार है। एक चीज का और तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, ये कि जननी शिशु सुरक्षा के अंतर्गत हर महिला जो कि गर्भवती है उसे सरकारी केंद्र में जाकर उसका जो जांच है वो निःशुल्क होगा, उसकी उपचार निःशुल्क होगी, उसका वजन और साथ ही साथ उसका रक्तचाप की भी जांच की जाएगी। और ऑपरेशन के बाद महिला को 7 दिवस के समय तक निःशुल्क खाना तक दिया जाता है, यानी कि इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार लेती है। ठीक है दीदी, सब बातें समझ गई। मेरे आसपास जितनी गर्भवती महिला होंगी मैं उनको भी समझाऊंगी ये बातें। बहुत अच्छा। अब ममता तुम जाओ। ठीक है दीदी, नमस्ते। चलो भाई, चल आजा।